बात एक छोटे से गांव की है जहां एक घना और भयानक जंगल फैला हुआ था। ये जंगल दूर से देखने में तो सामान्य लगता था, परंतु इसके अंदर छिपे थे रहस्यों के परछाई। उस जंगल के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि गांव के बुजुर्गों के अनुसार वहां जाने वाले कभी वापस नहीं लौटे। उस जंगल को लोग टूटे हुए सपनों का जंगल कहते थे। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद हसन। आज जो मैं आप लोगों की घटना सुनाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए कुछ इसी तरह की घटना सुनने के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। गांव में नवीन नाम का एक युवक रहता था। नवीन को रहस्यमय चीजों में बहुत दिलचस्पी थी। उसने गांव के बुजुर्गों से कई बार उस जंगल के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी उन बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके लिए ये सब मात्र कहानियां थीं। एक दिन नवीन ने ठान लिया कि वो उस जंगल का रहस्य जानकर रहेगा। नवीन ने अपने दोस्तों से बात की, परंतु कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने उसे यही समझाया कि वो ये खतरनाक कदम ना उठाए, पर नवीन की जिज्ञासा ने उसके मन में डर को दबा दिया। वो अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही नवीन ने महसूस किया कि वहाँ की हवा में अजीब सा सन्नाटा है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट ने उसके कानों में एक भयानक संगीत का अनुभव कराया। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। जंगल के बीचों बीच पहुँचते ही उसे एक पुराना और जर्जर हवेली दिखाई दिया। हवेली के चारों ओर घने पेड़ और झाड़ियाँ उगी हुई थी। हवेली की खिड़कियों से अंदर झांकने पर वहाँ का अंधकार उसकी आत्मा में उतरता चला गया। नवीन ने भारी मन से हवेली का दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे जो घूरते हुए प्रतीत हो रहे थे। हवेली के अंदर एक अनजानी सी ठंडक थी, जैसे वो जगह सदियों से वीरान हो। नवीन ने देखा कि हवेली का हर कोना धूल और मकड़ी के जालों से भरा हुआ था। अचानक नवीन को एक दरवाजे की चरमराहट सुनाई दी। उसकी आंखें उस दिशा में घूम गई। वहाँ एक पुराना दरवाज़ा था जो धीरे धीरे खुल रहा था। नवीन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास पहुँचा। दरवाज़ा खोलते ही उसे एक छोटी सी कोठरी दिखाई दी, जिसमें एक पुरानी बड़ी सी किताब और टूटे हुए कुछ कांच के टुकड़े पड़े हुए थे। नवीन की निगाहें उस किताब पर जम गई। किताब बहुत पुरानी थी। उसके पन्ने पीले और टूटे हुए थे। किताब का पहला पन्ना खोलते ही नवीन को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उस पन्ने पर लिखा था, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। तुम जो खोज रहे हो वो तुम्हें यहीं मिलेगा, लेकिन एक बार जब तुमने इस दरवाजे को पार कर लिया तो वापस लौटना असंभव है। ये वाक्य पढ़कर नवीन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो गया कि वो किसी खतरनाक जगह पर है, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने से नहीं रोका। उसने किताब के पन्ने पलटे और उसमें उस हवेली के मालिक के बारे में लिखा था। हवेली का मालिक का नाम था रुद्र प्रताप सिंह, जो एक रहस्यमय व्यक्ति था। वो अंधविश्वासों में विश्वास करता था और काले जादू का प्रयोग करता था। कहानी के अनुसार रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए एक अनुष्ठान किया था, जिसके लिए उसे कई मासूम लोगों की बलि देनी पड़ी। लेकिन अनुष्ठान के दौरान कुछ गलत हो गया और रुद्र प्रताप की आत्मा हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो गई। तब से वो हवेली और वो जंगल श्रापित हो गए। नवीन ने किताब को बंद किया और टूटे हुए कांच के टुकड़े की ओर देखा। वो कांच का टुकड़ा चमक रहा था, जैसे कि उसमें कोई जादू हो। जब नवीन ने उसे उठाया तो अचानक से हवेली की दीवारों से एक भयानक चीख सुनाई दी। नवीन ने देखा
कि दीवारों से खून बहने लगा और हवेली के चित्रों के चेहरे विकृत होने लगे। नवीन को लगा कि उसे तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो हवेली में फंस चुका था। अचानक हवेली के अंदर की सारी बत्तियां बुझ गईं और चारों ओर छा गया घना अंधकार। इनको अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक अंधकार में एक धुंधली परछाई दिखाई दी। वो परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। ये कोई और नहीं बल्कि रुद्र प्रताप सिंह की आत्मा थी। वो हवेली का असली मालिक था। उसकी आत्मा सदियों से वहां कैद थी। उसका चेहरा भयानक और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। रुद्र प्रताप की आत्मा ने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नवीन का दिल डर से बैठ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। रुद्र प्रताप की आत्मा ने नवीन की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें भी वही करना होगा जो मैंने किया। तुम ही मेरे अनुष्ठान को पूरा करोगे और मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाओगे। नवीन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों ने उसका साथ छोड़ दिया। रुद्र प्रताप की आत्मा ने नवीन को उस कमरे में खींच लिया जहां वो अनुष्ठान अधूरा रह गया था। वहां पर पहले से ही एक अनुष्ठानिक चक्र बना हुआ था, जिसमें खून के निशान और कुछ पुराने ताबीज पड़े हुए थे। रुद्र प्रताप की आत्मा ने नवीन को अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया। नवीन के हाथ कांप रहे थे, परंतु वह अनुष्ठान को पूरा करने लगा। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, हवेली में अजीब व अजीब आवाज़ें गूंजने लगीं और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अचानक हवेली के फर्श पर दरार आने लगी और फर्श का एक हिस्सा टूट गया। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, रुद्र प्रताप की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और हवेली का पूरा ढांचा हिलने लगा। अचानक हवेली की सभी दीवारें और खिड़कियां खुल गईं और एक भयानक आंधी, तेज तूफान हवेली के अंदर घुस आई। हवेली की दीवारें गिरने लगी और पूरा का पूरा जंगल उस हवेली के साथ धरती में समा गया। नवीन को होश आया तो वो खुद को उसी जंगल के किनारे पर पाया जहां से वो आया था, परंतु अब वो वहाँ हवेली का कोई नामो निशान नहीं था। नवीन को ऐसा लग रहा था कि उसने कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन उसके हाथ में अब भी वो कांच का टुकड़ा था जो अब बिल्कुल पारदर्शी और साधारण हो चुका था। नवीन वापस गांव लौट आया, लेकिन उसके मन में जो डर बैठ चुका था उसने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। वो अब भी उस कांच के टुकड़े को देखता और सोचता कि क्या वो सब सच था या महज एक कल्पना, परंतु उसकी हिम्मत ने उसे कभी उस जंगल की ओर वापस नहीं जाने दिया। गांव में वो जंगल अब भी खड़ा है, लेकिन अब कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। नवीन की कहानी ने गांव वालों के दिलों में ऐसा डर का बीज बो दिया था कि जिसे अब कोई मिटा नहीं सकता, और इस तरह टूटे हुए सपनों का जंगल हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गया। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।